दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बेरोजगारों के लिए बिहार में सुनहरा अवसर। बिहार के बेतिया से शुरू हो रहा रोजगार मेला, 56 निजी कंपनियां करेगी भर्ती। बिहार में एक तरफ नीतीश तेजस्वी की सरकार लगातार नियुक्ति पत्र दे रही है, वहीं आज से पूरे राज्य में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा और रोजगार में चंपारण की धरती बेतिया से शुरू हो रही है और 22 से 23 दिसंबर को पटना में आयोजित ये की जाएगी। इस बीच हर एक जिला में एक दिन और प्रमंडल मुख्यालय में 2 दिन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक यह रोजगार मेला सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा और इसके लिए विभाग के निमंत्रण पर 56 कंपनियां जो कि विभिन्न राज्यों से होकर आई है, यहाँ पर आकर रोजगार देगी। अगली खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं। अब उन शिक्षकों की टेंशन बढ़ने वाली है जो कि अपनी ड्यूटी को लेकर गंभीर नहीं है और उनकी लापरवाही का खामियाजा सरकार को और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा। सीएम के जनता दरबार कार्यक्रम में सरकारी स्कूल की शिकायत लेकर एक फरियादी आया तो सीएम नीतीश कुमार उसकी शिकायत सुनकर चौंक गए। उसके बाद शिक्षा विभाग को जांच कर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी स्कूलों के वैसे शिक्षक जो ड्यूटी से गायब रहते हैं, उनकी टेंशन अब बढ़ने वाली है। साथ ही वैसे शिक्षकों की भी अब मुसीबत बढ़ेगी जो समय से पहले ही बच्चों को स्कूल से घर भेज देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को निर्देश दिया कि ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करें। अगली खबर, बिहार में आने वाले साल में बिहार की बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। आगामी वित्तीय वर्ष से बिहार में बिजली की दरों में लगभग 40% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिजली कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इससे संबंधित प्रस्ताव को लेकर याचिका सौंपी जाएगी। कंपनी ने इसकी तैयारी कर ली है। बीते वर्षों की तर्ज पर इस बार भी कंपनी ने अनुदान रहित याचिका दायर करने का निर्णय किया है। हालांकि ये साफ साफ कह दिया गया कि बिहार में 2023 में 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वालों की जेब ढीली होगी और 40% तक बिजली के दरों में बढ़ोतरी होगी। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों के बीच राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया और कहा कि लोजपा के मुखिया चिराग पासवान बीजेपी में आना चाहते हैं तो पहले उन्हें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भतीजे चिराग पासवान को लेकर खुलकर बातचीत की और कहा कि चिराग पासवान अगर एनडीए में आना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनकी इजाजत के बिना यह संभव नहीं होगा। यानी कि चिराग को एनडीए में लाना है तो बीजेपी को पशुपति कुमार पारस से इजाजत लेनी होगी। अगली खबर, मुकेश सैनी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि बीजेपी खत्म करना चाहती है आरक्षण। कैमूर पहुंचे बीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी ने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। जरूरत है पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को सतर्क रहने का। इस बार भी नगर पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट के द्वारा जो रोक लगा वो भाजपा के कहने पर लगा। इसका दोष नीतीश कुमार पर ठोक दिया गया है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। मुकेश सैनी ने कहा कि कोर्ट के माध्यम से भाजपा ने सारा गेम प्लान किया था और इसका सारा आरोप नीतीश कुमार पर डाल दिया, क्योंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार के अनुसार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अनुसार काम करती है। अगली खबर, रालोसपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। चिराग पासवान ने आरक्षण को समाप्त करने के पहले समीक्षा करने की बात कही। इस दौरान चिराग पासवान ने 50% के आरक्षण बैरियर को खत्म करने की उठ रही मांग के सवाल पर सीधा सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि आरक्षण के आधार अलग अलग हैं। SC, ST और EWS को मिले आरक्षण का आधार अलग है और इसलिए बैरियर टूटने की बात नहीं है। अगली खबर, बिहार में कुड़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जोरदार तैयारी की जा रही है। इस चुनाव को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन और मुख्य विरोधी दल भाजपा की तरफ से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहीं भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में कुड़नी सीट पर होने वाला चुनाव में अपार बहुमत से जीत हासिल करेंगे और ये भी कहा कि जिस तरह हम लोगों ने 2015 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को हराया था, ठीक उसी तरह इस बार भी गठबंधन चुनाव हारेगी। अगली खबर, बिहार में 10 डिग्री तक गिरा तापमान, तेजी से बढ़ने लगी है ठंड। पटना के मौसम में भी आ गया है बदलाव। पटना समेत पूरे बिहार में उत्तर पछुआ हवा के कारण ठंड में वृद्धि होने लगी है। इसके प्रभाव से राज्य भर के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। अगली खबर, बिहार में कुड़नी उपचुनाव से पहले गठबंधन को लगा झटका, शेखर सैनी ने छोड़ दी है पार्टी। गठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन के साथ ही फूट पड़ गई। युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद शेखर सैनी ने राजद से नाता तोड़ दिया, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। बताया कि समर्थकों के साथ 2 दिन के अंदर बैठक कर अगला फैसला करेंगे। ये आरोप लगाया कि वर्ष 1993 से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ पार्टी से जुड़े, उसके बाद कई पदों पर रहकर राजनीति करते आ रहे। हर चुनाव में उन्हें टिकट का आश्वासन देकर नहीं दिया जाता है।
अगली खबर, बिहार के विकास में आएगी तेजी, तुरंत से भरे जाएंगे रिटायरमेंट के खाली पद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कर्मियों के रिटायरमेंट के तुरंत बाद उस पद को भरा जाएगा। विभिन्न विभागों में जरूरत के मुताबिक नए पदों का सृजन कर भर्ती किया जाएगा। बिहार में कई इंजीनियर के कॉलेज और अन्य संस्थान खोले गए हैं और यहाँ से पास करने वाले युवकों को विभागों में भर्ती करना जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत देखकर नए पदों का तुरंत ही सृजन करें। अगली खबर, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में शराबबंदी विफल है। बिहार सरकार को शराब का जो रेवेन्यू आता था, अब वह नीतीश कुमार की पार्टी और उसके राजनेता के घर पहुंच रहे। ये भी कहा कि हम जिएंगे बिहार के लोगों के लिए और मरेंगे बिहार के लोगों के लिए। श्री चिराग पासवान ने ऑडिटोरियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा विजन ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। नीतीश जी ने वोट की खातिर बिहार को जाति, धर्म, दलित, सवर्ण, महिला और पुरुष के आधार पर बांट दिया है, जबकि हमारी पहचान बिहारी है। अगली खबर, पटना जिले में चलने वाले सीएनजी गाड़ियों के सिलेंडर की जांच होगी। सिलेंडर ब्लास्ट से निजात दिलाने के लिए हर 3 साल पर सिलेंडर को हाइड्रो टेस्टिंग से गुजरना होगा। सीएनजी बस, कार और 3 व्हीलर की जांच करना भी अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक सिलेंडर हाइड्रो टेस्ट के दौरान फेल हो जाते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेंडर को वापस वाहन मालिक को नहीं दिया जाएगा। हाइड्रो टेस्ट के बाद वाहन मालिकों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा। प्रमाण पत्र की मान्यता 3 साल तक रहेगी। 3 साल के बाद फिर से जांच करानी होगी। अभी दिल्ली और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसा नियम लागू है। अगली खबर, बांका में पैक्सों में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए 182 पंचायतों को डिजिटलाइज्ड करने की कवायद चल रही है। यहाँ पर किसानों को बैंकिंग से लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर तक का लाभ जल्द मिलने वाला है। इसके लिए सभी पैक्सों को हाईटेक बनाया जाएगा, जिसको लेकर किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान यहाँ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से संचालित सभी तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी ले पाएंगे। अगली खबर, सीतामढ़ी में 17 हेडमास्टर पर कार्रवाई की अनुशंसा, एक रिटायर्ड मौलवी पर भी होगी कार्रवाई। डीपीओ ने डीओ को दिया निर्देश। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग के बार निर्देश के बावजूद छात्र छात्राओं का डेटा एंट्री नहीं किया गया, जिसमें जिले के 17 हेडमास्टर और एक रिटायर्ड मौलवी पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर डीपीओ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठक ने डीओ से संबंधित हेडमास्टरों के विरुद्ध प्रपत्र का गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की है। डीपीओ ने संबंधित हेडमास्टरों की सूची जारी कर डीओ से कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए कहा कि संबंधित हेडमास्टरों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न लाभों की योजना को केंद्रीकृत रूप में एनआईसी के द्वारा विकसित मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर बच्चों का डेटा एंट्री का निर्देश दिया गया था, लेकिन पिछले माह से ही बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जिले के 17 स्कूलों के हेडमास्टरों के द्वारा पोर्टल पर डाटा एंट्री नहीं किया गया। अगली खबर, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। यहाँ से पार्टी ने केदार गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने लेटर जारी कर इसका ऐलान किया और बीजेपी की ओर से केदार गुप्ता नामांकन करने जा रहे हैं। जेडीयू की बात करें तो 2 दिन पहले ही मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार जेडीयू ने घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 2015 में केदारनाथ गुप्ता ने जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को हराकर विधायक बने थे। अगली खबर, कुढ़नी में एआईएमआईएम बिगाड़ेगी गठबंधन का खेल। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राजद के माई समीकरण को धराशायी करने में लगी है। इस पार्टी पर भाजपा को मजबूती देने का भी इल्जाम लगता रहा। हालांकि चुनाव को देखा करें तो गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अब्दुल सलाम को मैदान में उतारा। गोपालगंज में राजद जदयू के संयुक्त प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता 1794 मतों से चुनाव हार गए थे। वहीं एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले। यानी स्पष्ट तौर पर आरजेडी को जीत से किसी ने रोका तो वो एआईएमआईएम ही थी। एआईएमआईएम ने यह दिखा दिया कि राजद के माई समीकरण में किस तरह से वह सेंधमारी कर रही है, मुसलमानों में उसकी कितनी ताकत है। और अब कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की बारी है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।